हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रीति ने जैसे ही डोर बेल बजाया तो दरवाज़ा अभिनव की पत्नी मधु ने खोला। मधु को देखकर एक बार तो प्रीति आश्चर्यचकित हो गई। उसे तो लगा था कि 2 बच्चों की माँ और जिस औरत की शादी को 10 साल हो चुके हैं वह दिखने में साधारण सी ही होगी, पर जब प्रीति ने मधु को देखा तो उसकी आंखें तो उस पर से हट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मधु एक सुंदर सी औरत थी। उसके बाल एकदम रेशम के जैसे मुलायम थे और उसकी काया तो बहुत ही आकर्षक थी, जो देखे उसे बस देखता ही रह जाए। मधु ने प्रीति को अंदर आने कहा। प्रीति सोफे में बैठ गई और वह अपना परिचय देते हुए बोली कि हाय मधु, मैं प्रीति अभिनव के ऑफिस में उसके साथ ही काम करती हूँ। तो मधु ने भी उसकी नमस्ते किया। प्रीति कुछ और बोलती उससे पहले ही मधु ने कहा कि मैं अभी आपके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ। तो प्रीति ने कहा कि मधु, अभिनव कहाँ है? 2 दिन से वह ऑफिस नहीं आया, इसलिए मैं उसे यहाँ घर पर देखने चली आई। तो मधु ने कहा कि हाँ, उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए वह ऑफिस नहीं गए। मैं अभी उनको बुला कर लाती हूँ और आपके लिए चाय भी लाती हूँ। प्रीति हॉल में ही बैठे बैठे अभिनव और मधु की उनके बच्चों के साथ की तस्वीर देखने लगी। थोड़ी देर बाद अभिनव भी रूम से निकल कर आ गया और प्रीति को देखते ही बोला, वाह यार, क्या सरप्राइज दिया है आज तो तुमने मेरा दिन ही बना दिया। तो प्रीति ने कहा कि हाँ, तुम 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे थे और फ़ोन पर भी तुमसे बात नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हें घर पर ही आ जाऊँ। तो अभिनव ने कहा कि तुमने तो बहुत अच्छा किया और उसके बाजू में ही जाकर बैठ गया। तो प्रीति ने कहा कि अभिनव, मुझसे थोड़ा दूर बैठो, अगर मधु ने यह सब देख लिया तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो अभिनव ने कहा कि तुम उसकी फिक्र छोड़ो, मैं उसे संभाल लूँगा। इतनी देर में मधु भी चाय और नाश्ते की प्लेट लेकर हॉल में आ गई। तो प्रीति ने मधु से कहा कि आप भी हमारे साथ बैठो। तो मधु ने कहा कि नहीं, मुझे अभी खाने की तैयारी करनी है, आप लोग चाय एंजॉय करो, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर मधु वहाँ से चली गई। इधर अभिनव प्रीति की बालों में हाथ फेरने लगा, जिससे प्रीति थोड़ी असहज हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मधु को यह सब के बारे में पता चलेगा तो वह दुखी हो जाएगी। इधर थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद प्रीति ने धीरे से कहा कि अभिनव, मैं तुम्हारे बिना 2 दिन भी नहीं रह पा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो अभिनव ने साफ शब्दों में कहा कि प्रीति, जो तुम चाहती हो वह मैं कर नहीं सकता, और यह बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि मैं अपनी पत्नी मधु को तलाक नहीं दे सकता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें क्या करना है। प्रीति ने कहा कि अभिनव, मेरे मम्मी पापा को भी मेरी शादी की टेंशन रहती है। अब मैं 33 साल की हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे कितनी बार शादी के लिए कहा, पर मैंने हमेशा मना कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना आगे का जीवन जीना चाहती हूँ। तो अभिनव ने कहा कि प्रीति देखो, यह शादी मेरे माता पिता की मर्जी से हुई और इस शादी से मुझे 2 बच्चे हैं, तो मैंने तुम्हें किसी भी तरह का कोई धोखा नहीं दिया। मुझे मधु से कोई लगाव नहीं है, ना ही कोई प्यार है। मैं तो बस अपने बच्चे और समाज के लिए उसके साथ हूँ। अभिनव और प्रीति बात ही कर रहे थे, तभी मधु उन्हें खाने के लिए बुलाने आई। तो प्रीति ने कहा कि अरे वाह मधु, तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया। तो अभिनव ने कहा कि खाना बनाने में कौन सी इतनी मेहनत लगती है और कौन सा टाइम लगता है, इसमें थोड़ी ना कोई प्रेजेंटेशन बनाना है जो टाइम लगे। तो अभिनव की यह बात सुनकर मधु का चेहरा उतर गया। जब डाइनिंग टेबल में प्रीति और अभिनव खाना खा रहे थे तो प्रीति ने मधु से कहा कि मधु आओ, तुम भी हमारे साथ खाना खा लो। अभिनव ने तुरंत कहा कि वह हमेशा मेरे खाने के बाद ही खाना खाती है, तुम अभी अपना खाना एंजॉय करो। फिर जब खाना खाते हुए प्रीति ने कहा कि मधु, तुमने हर एक चीज़ बहुत अच्छी बनाई है। तो अभिनव ने कहा कि मधु खाना बहुत अच्छा बनाती। तो अभिनव के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मधु का चेहरा खिल गया। खाना खाने के बाद अभिनव दवाई लेकर हॉल में ही दीवान पलंग पर लेट गया। उसे सोता हुआ देखकर प्रीति किचन में मधु के पास चली गई, जहां मधु 2 थाली में खाना निकाल रही थी। तो प्रीति ने कहा कि तुमने 2 थाली क्यों लगाई है? तो मधु ने कहा कि एक थाली मेरी और एक मेरे बड़े बेटे विकास की है। तो प्रीति ने कहा, हाँ, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारे बच्चों से मिलना कहाँ है दोनों? तो उसने कहा कि छोटा बेटा तो 2 दिन के लिए स्कूल की तरफ से कैंप में गया और बड़ा बेटा सामने वाले घर पर गया है। 5 मिनट बाद ही विकास घर के पीछे के दरवाजे से किचन में आया और उसने प्रीति को देखते ही नमस्ते किया। फिर वह खाना लेकर सामने वाली आंटी के घर में चला गया। तो प्रीति ने पूछा, विकास घर में खाना नहीं खाएगा? तो मधु ने कहा कि उसे सामने वाली
जो रश्मि है उसके साथ ही खाना खाना पसंद है। रश्मि ने अभी तक शादी नहीं की है तो वह हर बार मुझसे यह कहती है कि वह विकास को गोद लेना चाहती है क्योंकि वह विकास को बहुत प्यार करती है और विकास भी रश्मि को बहुत ज़्यादा मानता है। स्कूल से आने के बाद वह सीधे उसके घर चला जाता है, खाना भी वह उसके साथ ही खाता है। उसे तो मेरे हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। मधु ने आगे कहा कि विकास को भले ही उसकी आंटी बहुत पसंद हो पर वह कभी भी मुझसे यह नहीं बोल सकता क्योंकि उसे पता है कि उसका और मेरा रिश्ता क्या है। वह अपनी हद कभी नहीं भूलेगा और हमारा रिश्ता समाज की नज़रों में भी उचित है। अगर मेरे रहते हुए मैंने उसे गोद दिया तो समाज मुझे ही उल्टा सीधा कहेगा। साथ ही रश्मि को भी ये नहीं छोड़ेगा कि उसने ही विकास को प्यार से मीठा मीठा बोलकर अपने वश में कर लिया है। अब तुम ही बताओ, क्या मेरी सोच यहाँ पर गलत है? जब प्रीति ने मधु को अपने और अभिनव के रिश्ते में बताने की कोशिश की तो मधु ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा कि प्रीति, तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी के साथ मैं 10 सालों से रह रही हूँ उसे पहचानती नहीं हूँ? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ और तुम पहली लड़की नहीं हो जिसका उनके साथ संबंध है। ऐसे पहले भी कितनी लड़कियाँ आई और गई पर मुझे छोड़ने की हिम्मत उनमें नहीं है क्योंकि उनमें पहले तो समाज का डर है और दूसरा मैं उनके बच्चों की माँ हूँ। और एक आदमी पत्नी से तो मुंह मोड़ सकता है पर अपने बच्चों की माँ से कभी नहीं मुंह मोड़ सकता। और उन्हें यह भी पता है कि उनके बच्चों की परवरिश जितनी अच्छी मैं कर सकती हूँ और कोई नहीं कर सकता। बच्चों में उनकी जान बसती है। भले ही उन्होंने तुमसे कितना भी कहा हो कि वह तुमसे प्यार करते हैं पर मुझे तलाक देकर तुमसे शादी करने की उनमें ना अभी हिम्मत है ना कभी भविष्य में होगी। और अगर वह तुमसे शादी कर भी लेते हैं तो तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होगा क्योंकि कुछ मर्दों के लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, यह तो तुम्हें पता ही होगा। ऐसा ही कुछ अभिनव के साथ भी है, वह चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। और अगर तुमने यह सब जानते हुए भी उनसे शादी की तो यह समाज तो तुम्हें पता ही है कितना भला बुरा कहेगा तुम्हें। और अगर बिना शादी के तुम उनके साथ रहती हो तो तुम्हें यह भी पता है कि समाज तुम्हें क्या कहेगा। तो अब तुम्हारी मर्जी कि तुम्हें उनके साथ रिश्ता रखना है या फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इतना कहकर मधु खाना खाने लगी और इधर प्रीति ने अपना पर्स उठाया और हाथ में अभिनव को देखते हुए वह घर से बाहर निकल गई बिना कुछ कहे। शायद उसे मधु की बातें समझ में आ चुकी थी। इधर मधु ने खिड़की से झाँक कर देखा तो रश्मि अपने दोनों बेटियों और विकास के साथ बाहर जा रही थी। तो मधु ने उसका दिल से शुक्रिया किया। अगर उसने यह रास्ता ना सुझाया होता तो शायद ही आज प्रीति उनकी लाइफ से नहीं जाती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।